का जो हमारा टेस्ट है जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास मिनरल्स है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। ये हमारे पास जो हमारे बॉडी का फ्लूइड्स होते हैं उनमें मौजूद होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और बाकी बॉडी के जो CSF वगैरह, इन सब में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, ठीक ठीक हो गया, और कैल्शियम है हमारे पास, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी में काम किया है, तो जो हमारे पास बॉडी का फ्लूइड होता है, वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन करता है। और उसके बाद जो हमारे पास न्यूरॉन का जो फंक्शन है उनको भी कंट्रोल करता है। और हमारे मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है उसमें भी इनका रोल होता है। और जो हमारे ब्लड प्रेशर है, बेसिकली जो ब्लड प्रेशर होता है, तो उनको भी ये रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा हो तो कम करता है, अगर कम हो तो ज़्यादा करता है। मतलब हमारे ब्लड प्रेशर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास सोडियम आता है, पोटाशियम आता है और क्लोराइड। ये तीन जो है ये बहुत बेसिक से, तो हम इसको लैब में परफॉर्म करते हैं। और ये मैनुअली भी परफॉर्म हो सकती है और थ्रू एक मशीन के भी परफॉर्म हो सकती है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम जो लैब में परफॉर्म करते हैं एक APL के थ्रू, APL हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर होता है, उसके थ्रू हम परफॉर्म करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं फिर। अच्छा, हमारे पास सोडियम का क्या काम है। सोडियम हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उनको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो एसिड बेस बैलेंस है इसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा, पोटाशियम का क्या काम है हमारे पास। पोटाशियम हमारे पास मसल का जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसमें भी काम करता है। और क्लोराइड जो है वो नर्व सेल जो है, नर्व सेल एक्टिविटीज़ जो है उसको भी उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर सोडियम का लेवल हमारे पास अपने रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास उसका एक रेंज होता है, उस रेंज से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। और अगर लो हो जाए तो हम इसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। और अगर जो हमारे पास क्लोराइड है, क्लोराइड का लेवल हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो इसको हम हाइपर क्लोरीमिया कहते हैं। अगर कम हो जाए तो इसको हम हाइपोक्लोरीमिया कहते हैं। क्लोराइड का जो लेवल है तो अगर वो डिक्रीज हो जाए, इस तरह अगर पोटाशियम का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरकिलीमिया कहते हैं, और अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपोकिलीमिया कहते हैं। अच्छा जी, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है, नाज़िया होता है, वोमिटिंग होता है, और जो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसका अपना एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और जो मेंटल कंफ्यूजन होता है वो भी हो सकता है इससे। लॉस ऑफ एनर्जी एंड फटीग भी हमारे पास, क्योंकि मसल के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में तो इसकी अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो ये हो सकता है। और इसके जो हमारा हार्ट हार्ट रेट है वो ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। और मसल वीकनेस ये बहुत लाजमी है इसमें, मतलब ये हो सकता है अगर डिस्टर्ब हो जाए हमारे पास। और अगर ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाए तो फिर अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। और हम पेशेंट जो है वो कोमा में भी चला जा सकता है अगर इसका जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। और ये इस पर जो हमारे पास
एस होते हैं, एस इनहिबिटर, वो भी उसका भी इलेक्ट्रोलाइट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एस इनहिबिटर जो हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट को जब एस देते हैं या फिर हम इसको डायूरेटिक्स देते हैं, तो इससे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उनका जो लेवल है उसमें चेंजेस आ सकती है। और एस अगर हम देते हैं, एस जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, अगर इसको देते हैं तो वो एंजियोटेंसिन जिनको वन को टू में कन्वर्ट होने नहीं देता, और फिर जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन है तो उस वो स्टॉप हो जाती है, तो उससे हमारे पास फ्लूइड जो है उस जो हमारे पास यूरिन है उसमें सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाती है, और पोटाशियम का जो है वो हमारे पास मतलब रिटेंशन हो जाती है, तो पोटाशियम का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, और जो सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये थे कुछ बातें, ये शोरो करते हैं कि टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास APL401 इलेक्ट्रोलाइट एनालाइज़र है। चलिए इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले तो इसके पीछे एक बटन लगा होता है, ये रेड कलर का, इससे इसको ऑन करते हैं। फिर इसके सामने स्क्रीन पे जो बटन लगा होता है इसको प्रेस करते हैं, तो ये मशीन ऑन होना स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं तो मशीन जब ऑन हो जाए। अच्छा, तो हमारे पास मशीन ऑन हो गया। अभी इसमें APL का जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है। फिर उसके बाद जो ये सॉफ्टवेयर होता है, ये अनकैलिब्रेटेड होता है, मशीन अनकैलिब्रेटेड होता है, तो सबसे पहले इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो अभी इसको कैलिब्रेट करते हैं। अभी ये कैलिब्रेट हो रहा है। कैलिब्रेट होने के बाद फिर इसमें ये सब जो पैक होते हैं वो सब कैलिब्रेट हो जाते हैं। थोड़ा देर लगता है इसमें। अभी भी कैलिब्रेट हो रहा है। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो जब ये कैलिब्रेट हो जाए फिर इस पर हम सैंपल भी रन करेंगे, कि मतलब इस पर हम किस तरह सैंपल रन कर सकते हैं इस मशीन पर। अच्छा जी, हमारे पास कैलिब्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें सोडियम में थोड़ा मसला है। इसके पैक में कोई मसला है, तो सोडियम जो है वो हम मैनुअली करेंगे, और बाकी जो आयनाइज्ड कैल्शियम है और क्लोराइड है तो ये सब इस मशीन से हो जाएगा। ये हमारा पास सैंपल है। सैंपल को सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सीरम सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं सीरम सेपरेशन के लिए। जब ये सेपरेट हो जाए तो फिर एक सीरम कप ले लेते हैं, और इसमें जेल ट्यूब से सीरम को सेपरेट कर लेते हैं। तकरीबन 250 माइक्रोलीटर सीरम को जेल ट्यूब से सेपरेट करते हैं, क्योंकि तकरीबन टू टू एम एल 2 माइक्रोलीटर तक मशीन सक करता है। तो उसी हिसाब से 250 माइक्रोलीटर मैं लेता हूँ इस सीरम कप में। ये हमारे पास सैंपल है, और सैंपल से मैंने लिया सीरम। सीरम को सीरम कप में डाल दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास सीरम हो गया। अभी इसको मशीन पर रन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्क्रीन पर एनालाइज का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर उसमें पेशेंट का
डेटा जो आईडी नंबर है उसको एंटर करते हैं। अच्छा, हमने पेशेंट का आईडी एंटर किया और कंटिन्यू किया। फिर ये जो हमारे पास इसको ओपन करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जितना सैंपल रिक्वायर्ड होता है वो इसे सक कर लेगा और फिर हम इसको बंद कर देंगे। फिर थोड़ा वेट कर लेंगे तो थोड़ी देर बाद इस जो है वो रिज़ल्ट वो हो जाएगा। अभी हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रिज़ल्ट है वो आ गया। इसमें सिर्फ सोडियम का मसला है तो हम मैनुअली करेंगे। ये हमारे पास सोडियम है, इसको हम मैनुअली करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 142.94 और 115.5 और 5.37। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया और इसके रेंजेस भी सामने मेंशन है। 136 से 145 तक सोडियम है और 3.5 to 5.5 ये हमारे पास पोटाशियम है। क्लोराइड का 96 से 108 तक है और जो आयनाइज कैल्शियम है वो 4.0 से 6.5 तक नॉर्मल है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट जो मैंने परफॉर्म किया आपके सामने और ये रिज़ल्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी और हाँ, चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।